ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडे सेशन। आज हम सी प्लस प्लस की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज कीवर्ड्स एंड डेटा टाइप्स। सो फर्स्ट agenda of today's session we talk about what is tokens, what is keywords in C++, what is statically typed programming language, what is dynamically typed programming language, what is data type like integer, character, float, double, boolean or string. So यहाँ पर आप देखेंगे what is tokens in C++ programming. So tokens is very similar to word in English language. जिस प्रकार इंग्लिश में आप वर्ड यूज करते हैं वैसे ही C++ प्रोग्रामिंग में वर्ड को ही बोला जाता है tokens. So tokens is the smallest individual unit in a program is known as token or lexical unit. A token required minimum one character and keywords, identifiers and operators are tokens. मतलब कम से कम एक कैरेक्टर आपका जो है टोकन्स में यूज होगा। मैक्सिमम आप कितने भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर या आप ऑपरेटर्स यूज करते हैं, वो सारे के सारे आपके टोकन्स की कैटेगरी में ही आते हैं। So next, what is a keywords? So keywords are reserved words that have a special meaning to C++ compiler. सी प्रोग्रामिंग है 32 कीवर्ड्स। जैसे जो कीवर्ड आपने सी लैंग्वेज में पढ़े थे वो कीवर्ड तो सी प्लस प्लस में एज इट इज यूज होंगे ही। उसके अलावा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में 30 कीवर्ड्स और भी दिए गए हैं लाइक एएसएम, डायनामिक कास्ट, नेम स्पेस, रीइंटरप्रेट कास्ट, बूल, दिस इज फॉर बुलियन डेटा टाइप, एक्सप्लिसिट, न्यू, स्टैटिक कास्ट, false, catch, operator, template, friend, private, class, this, inline, public, throw, const cast, delete, mutable, protect, true, try, type id, type name, using, virtual and virtual. So these are the new keywords in C++ programming. तो C++ में हम इन कीवर्ड का भी यूज देखने वाले हैं। सो नेक्स्ट सम पॉइंट्स अबाउट कीवर्ड्स। अगर आप कीवर्ड का यूज करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं C++ में कीवर्ड से रिलेटेड, वो रूल्स आपको याद रखना है। फर्स्ट, कीवर्ड ऑलवेज रिटर्न इन लोअर केस। कीवर्ड हमेशा किस केस में लिखे जाते हैं? लोअर केस में। देन सेकंड, if use a keywords in our program then use space after keywords. अगर आप अपने प्रोग्राम में कहीं पर कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो उस कीवर्ड के बाद में आपको स्पेस देना है। द नेक्स्ट, आइडेंटिफायर नेम शुड नॉट बी कीवर्ड। मतलब कीवर्ड के नाम से आप कोई भी आइडेंटिफायर क्रिएट नहीं कर सकते। दीज थ्री रूल वेरी हेल्पफुल इन योर प्रोग्राम, राइट। कीवर्ड को लोअर केस में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वो उस लैंग्वेज के कंपाइलर में पहले से ही लोअर केस में फिक्स है, वो पहले से बने हुए हैं, आपने क्रिएट नहीं किए। सो ये कीवर्ड्स आप किस केस में लिखेंगे? लोअर केस में। अगर आपने एक केस भी चेंज कर दिया, लोअर केस का मतलब होता है कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो केस सेंसिटिव होती है। यहाँ पर अपर केस और लोअर केस दोनों का मतलब अलग अलग होता है। तो ये थ्री रूल आपको याद रखना है। Then next we talk about what is statically typed programming language. So statically typed programming language is check data type of variable at compile time. Such type of programming language is known as statically typed programming language. Example C, C++, Java। मतलब अगर आप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई वेरिएबल बनाते हैं तो कंपल्सरीली आपको उस वेरिएबल के पहले डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की डेटा टाइप कंपाइल टाइम पे क्या होती है? चेक होती है। जबकि पाइथन या जावा स्क्रिप्ट में उसकी डेटा टाइप कंपाइल टाइम पे चेक नहीं होती है, इसलिए उसको डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। So what is dynamic typed programming language? Dynamically typed programming language is check data type of variable at runtime. Such type of programming language is known as dynamic typed programming language. For example, Python, JavaScript, PHP, these are the example of dynamic programming language. It means कि अगर आप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वहां पर वेरिएबल के लिए आपको डेटा टाइप की जरूरत नहीं होती है। So next,
व्हाट इज डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग? क्यों? क्योंकि आप जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले हैं वो डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में नहीं आती है। सी प्लस प्लस इज अ स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब आप यहाँ पर कोई वेरिएबल बनाएंगे, फंक्शंस बनाएंगे, एरे पॉइंटर, आपको कहीं ना कहीं डेटा टाइप का यूज करना पड़ेगा। सो data type is a specify what type data can be stored and how many bytes memory will be allocated. The data type is a set of value with predefined characteristics. Data types are used to declare variable, constant, arrays, pointers and functions. So in the C++ programming language, data type are used to indicate the type of value that can be stored in a variable. The variable data type determines the memory capacity and type of the variable's values. Each variable, constant or array in C++ program must have a data type which specify how much memory to allocate and what type value to store in that variable, constant or array. So next, primary data types और फंडामेंटल डेटा टाइप्स या प्री डिफाइंड डेटा टाइप आप इसको भी बोल सकते हैं। द प्राइमरी डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर द बेसिक डेटा टाइप्स. All the primary data types are already defined in the system. So primary data types are also called as built-in data type, primitive data type or fundamental data type. So the following are the primary data types in C++ programming language. First, बेसिकली 5 डेटा टाइप मोस्टली यूज इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसे 4 तो आपने सी प्रोग्रामिंग में कंप्लीट की होगी, इंट, फ्लोट, केयर, डबल. और हम सी प्लस प्लस में एक बूल, दिस इज फॉर बुलियन डेटा टाइप. इफ यू वांट टू स्टोर ट्रू फॉल्स वैल्यू देन यू शुड गो फॉर बुलियन डेटा टाइप वैल्यू. सो व्हाट इज इंट डेटा टाइप? अब हम ये जो 5 डेटा टाइप मैंने आपको बताई है इसको डिटेल में वन बाय वन हम इसको डिस्कस करने वाले हैं. सो what is int data type? If you want to store whole number without real fraction, without alphanumeric, then we should go for int data type. आपको ऐसा कोई नंबर स्टोर करना है जिसमें फ्रैक्शन और डेसिमल या अल्फाबेट ना हो, उसको आप इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं. सो इफ यू वांट टू स्टोर अ न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट डेसिमल देन वी शुड गो फॉर इंट डेटा टाइप. पर्पस जैसे आपको किसी स्टूडेंट का एज स्टोर करना है, उसका रोल नंबर स्टोर करना है, सीरियल नंबर स्टोर करना है, परफॉर्म सम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो उसके लिए आप इंट डेटा टाइप का यूज करते हैं. या आप जो वेरिएबल बनाएंगे उस वेरिएबल के लिए आप क्या यूज करेंगे? इंट डेटा टाइप. सो फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ इंटीजर 10, -20 और 8. सो -20 और 10 जो इंट डेटा टाइप होती है उसमें पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं और आप नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट कि सर अगर हम देखिए यहाँ पर डेटा टाइप में अगर इंटीजर की बात करें तो इंटीजर की जो साइज होती है वो कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करती है. अगर आपका कंपाइलर 16 बिट है तो वो 2 बाइट का स्पेस लेगा. अगर आपका कंपाइलर 32 बिट है तो 4 बाइट का स्पेस लेता है. राइट. द सेकंड रेंज. रेंज मतलब आप उस पर्टिकुलर डेटा टाइप के वेरिएबल में किस रेंज तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपका कंपाइलर 16 बिट कंपाइलर है तो हाई मिनिमम रेंज होती है -32768 प्लस 32767. इससे ग्रेटर नंबर आप उसमें स्टोर नहीं कर सकते. हाँ, अगर हम स्टोर करते हैं तो राउंड अप में कोई वैल्यू आपको रिटर्न करता है. अगर आपका कंपाइलर 32 बिट कंपाइलर है तो उसकी रेंज ज्यादा होती है -2147483648 -2147483647. हाईएस्ट नंबर आप इसमें स्टोर कर सकते हैं. द नेक्स्ट फ्लोट डेटा टाइप. जैसे कि सर आई वांट टू स्टोर माय परसेंटेज, तो वो आप इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप दूसरी डेटा टाइप यहाँ पर पढ़ेंगे फ्लोट. सो इफ यू वांट टू स्टोर रियल नंबर और फ्रैक्शन अप टू 7 डेसिमल प्लेसेस then we should go for float data type. पर्पस जैसे आपको परसेंटेज स्टोर करना है, 5 स्टूडेंट का एवरेज एज का एवरेज स्टोर करना है तो आप फ्लोट डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं. फ्लोट मेमोरी में 4 बाइट का स्पेस लेता है, चाहे आप कोई सा भी कंपाइलर यूज करें. तो सम आर फ्लोट और सम आर नॉट फ्लोट. कुछ एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है. नेक्स्ट डबल. जैसे कि फ्लोट डेटा टाइप में आफ्टर डेसिमल आप 6 to 7 प्लेसेस तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. अगर आपको उससे ग्रेटर मतलब आफ्टर डेसिमल 12 to 15 प्लेसेस तक मुझे स्टोर करना है तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा डबल डेटा टाइप. सो इफ यू वांट टू स्टोर रियल नंबर और फ्रैक्शन
up to 16 decimal places, then we should go for double data type. पर्पस यहाँ पर जैसे आपका बैंक में अकाउंट होता है, अकाउंट में अमाउंट वाला एक कॉलम होगा, जनरली उसकी डेटा टाइप डबल ही होगी। क्यों? क्योंकि बैंक में 0.000000 उसका भी मतलब होता है 0.001, राइट। सो डबल डेटा टाइप मेमोरी में 8 बाइट का स्पेस लेता है। The next, what is Boolean data type? This is new in C++. ये आपका C प्रोग्रामिंग में नहीं होता है। Boolean के लिए bool कीवर्ड आप यूज करते हैं, जो अभी मैंने आपको कीवर्ड बताया उसमें एक bool कीवर्ड होता है। If you want to store true and false value, then we should go for bool data type. By default value of true is 1 and false is 0. मतलब आप भले ही bool यूज कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली उसकी वैल्यू true मीन्स 1 और false मीन्स 0 ही यूज होगा। हाँ, अगर आपको ट्रू और फॉल्स में ही वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर आप एक कांस्टेंट यूज करते हैं बूल अल्फा, तो उससे आपको ट्रू और फॉल्स में वैल्यू मिल जाएगी। और बुलियन मेमोरी में 1 बाइट का स्पेस लेता है। देन स्ट्रिंग, तो C++ प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग इज अ क्लास नॉट अ डेटा टाइप। तो इसको हम एक पूरा टॉपिक है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट इफ यू वांट टू स्टोर अ मोर देन 1 कैरेक्टर, देन वी शुड गो फॉर स्ट्रिंग क्लास, राइट। इन C++ स्ट्रिंग इज अ क्लास, पर्पस स्टोरिंग टेक्स्ट। भाई अगर आप कैरेक्टर डेटा टाइप यूज करते हैं तो उसमें आप एक समय में एक ही कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज्यादा कैरेक्टर स्टोर करना है तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? स्ट्रिंग, राइट। स्ट्रिंग में आप मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। सो लास्ट डेटा टाइप, व्हाट इज कैरेक्टर डेटा टाइप? इफ वी वांट टू स्टोर a single character, then we should go for character data type. Character may be a numeric value, special character और alphabet, but character constant always written in single quote. जैसे मैंने अभी आपको बताया, string को आपको हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखना है और कैरेक्टर को कैसे लिखना है? विद इन सिंगल कोट। पर्पस, जैसे आपको किसी एम्प्लॉय की ग्रेड स्टोर करवाना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, लाइक दिस, तो आप यूज करते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप। और जो कैरेक्टर डेटा टाइप होती है वो मेमोरी में 1 बाइट का ही स्पेस लेती है और इसकी रेंज होती है -128 टू +127। सबसे अच्छी चीज ये कि C++ में डेटा टाइप के लिए आपको फॉर्मेट स्पेसिफाई है, %d, %c, %f, %lf, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये था आज का सेशन हमारा। थैंक यू।